हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट संख्या 7 है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड जीके, विज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से आधारित प्रश्न जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 7। तो पहला सवाल है, पूरी जगन्नाथ की भांति झारखंड के किस मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है? आपका ऑप्शन है वेदनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, देवी मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो पूरी रथ यात्रा की भांति झारखंड के कौन से मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ये है कहाँ पे? तो जगन्नाथ मंदिर जो है रांची में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्माण जो है 1691 में हुआ है। और निर्माण करवाया किसने है? एनी शाह ने। किसने? एनी शाह ने। और एक ऑप्शन है वेदनाथ मंदिर। इससे भी कुछ सवाल बनते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो वेदनाथ मंदिर है कहाँ पे? वेदनाथ मंदिर जो है देवघर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? ये निर्माण जो है पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और ये किस वंश के राजा शासक थे? गिद्धौर राजवंश के शासक थे। लेकिन इसका सही आंसर है जगन्नाथ मंदिर, जहां पे रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं, झारखंड की शिल्पी जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? महाली, बेगा, कोरवा, खोंड। तो झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर है महाली। तो झारखंड की शिल्पी जनजाति महाली है। महाली से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। महाली जो है कितनी उपजातियों में विभाजित है? तो महाली जो है अपनी 5 उपजातियों में विभाजित है। कौन कौन है? एक है बांसफोर महाली, पाटर महाली, सोलंकी महाली, तांती महाली और महाली मुंडा। और महाली में समाज में एक होता है वधु मूली। इसको क्या कहा जाता है? तो वधु मूली को महाली समाज में पौन टका कहा जाता है। क्या? पौन टका। तो इससे इतना माइंड में रखिएगा। अब तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, इथेन। तो तीसरा का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथिलीन। तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इथिलीन इसका सही आंसर है। चौथा सवाल देखते हैं, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 4, 5। तो कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बास्केटबॉल के खेल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं, लेकिन कुछ अन्य खेलों के बारे में देख लेते हैं। एक होता है बेसबॉल। जो बेसबॉल है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। एक है फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद है पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके पोलो में 4 खिलाड़ी होंगे, लेकिन उससे से रिलेटेड एक अन्य खेल है वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। कंफ्यूज नहीं करना, पोलो 4 है, वाटर पोलो 7 है। इसके बाद एक खेल है खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 है। और एक है कबड्डी। एक खेल होता है कबड्डी, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7 है। इसके बाद एक खेल आता है नेटबॉल। नेटबॉल भी खेला जाता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल देख चुके हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। एक होता है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। बेसबॉल में 9। रग्बी फुटबॉल में 15। लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में कितना होता है? 11। लेकिन रग्बी फुटबॉल इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। पोलो 7, वाटर पोलो 4 होता है, लेकिन वाटर पोलो 7 होता है। खो खो 9 होता है, कबड्डी 7 होता है, नेटबॉल 6 होता है और जिम्नास्टिक 8 होता है। 5वां सवाल देखते हैं, धोबिया नृत्य में किस रस का प्रधानता होता है? एक नृत्य है धोबिया, इसमें कौन से रस की प्रधानता होती है? हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। तो 5वां का आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा आंसर,
श्रृंगार रस। तो धोबिया नृत्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक है वीर रस, इसमें किस नृत्य में होता है? एक है पाइका नृत्य, इसमें इसमें वीर रस की प्रधानता होती है पाइका में, और धोबिया में श्रृंगार रस। छठा है छोटा नागपुर पठार निर्मित है। तो छोटा नागपुर पठार किससे निर्मित है? आग्नेय चट्टान से, परतदार चट्टान से, आर्कियन शैल समूह से, धारवाड़ शैल समूह से। तो इसका छठा का आपका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार जो है आग्नेय चट्टान से निर्मित है। और छोटा नागपुर पठार पर आग्नेय चट्टान से, और छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो कोयला मिलता है, किस प्रकार की भूमि मिलता है? तो गोंडवाना युग के जो चट्टान है उसमें मिलता है कोयला, गोंडवाना युग के चट्टानों में। सातवां सवाल देखते हैं, लोहे पर जंग किसकी अभिक्रिया के कारण लगता है? तो लोहे पर जंग जो है किसकी अभिक्रिया के कारण लगता है? ये आपके लिए सवाल छोड़ते हैं। उपचयन, अपचयन, संक्षारण, रेडॉक्स। जब लोहे पर जंग लगता है तो जंग लगने का मुख्य कारण नमी होता है और वायु का संपर्क। लेकिन इसमें बताना है उपचयन, अपचयन, संक्षारण, रेडॉक्स। और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात करें, जब किसी भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ हो, इसको रेडॉक्स कहते हैं। लेकिन पूछा गया है लोहे पर जंग किस अभिक्रिया के कारण लगता है, इसका आंसर आपको देना है। आठवां सवाल देखते हैं, झारखंड के पर्वों में से एक विशेष पर्व जो कर्मा के नाम से जाना जाता है, इस पर्व को किस दिन मनाया जाता है? तो कर्मा को कब मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, माघ माह की पूर्णिमा को, फागुन माह की पूर्णिमा को। आठवां का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मा जो है भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है भादो महीने में। और कर्मा में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? कर्म वृक्ष की पूजा की जाती है। और कर्मा में कितने घंटे का उपवास रखा जाता है? इस सवाल जैसे ने पूछा था, 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अब नौवां सवाल देखते हैं, तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का है। किसका? सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है एक प्रसिद्ध नारा है जय हिंद, यह किसने दिया था? 10वां सवाल, महेशपुर राज की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कब किया था? तो महेशपुर राज की रानी जो है सर्वेश्वरी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कब किया था? 1766, 1832, 1781-82, 1784। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 1783 में महेशपुर राज की रानी सर्वेश्वरी ने बगावत किया था। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 11वां सवाल अब देखते हैं, पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन, परासरण, चित्ती पड़ना या निपान। तो 11वां का आपका सही आंसर हो जाएगा चित्ती पड़ना। 12वां, निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सत्य नहीं है? तो अनावृत बीजी के संबंध में कौन सा बात सत्य नहीं है, इसके बारे में बताना है। प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, यह कथन सत्य हो जाता है। तीसरा है संवहनी मंडल अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, इसलिए यह कथन गलत है। तीसरा क्या है? बीजाणु हेटेरोपोरस होते हैं, यह भी सही है। फूल अनुपस्थित होते हैं, यह भी सही है। यानी कि गलत कथन की पहचान करना था तो दूसरा सही गलत कथन है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। 13वां सवाल है, झारखंड की धरती पर पहली बार महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1917, 5 जून 1917, 4 जून 1917, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी झारखंड में पहली बार कब आए थे? तो इसका सही आंसर है 4 जून 1917। और झारखंड के किस स्थान पे से फेमस है? रांची। तो रांची आगमन कब हुआ था? 4 जून 1917। और रांची जो है किसके निमंत्रण पर आए थे? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और यहाँ पे रांची में आकर किससे मिले थे? गवर्नर एडवर्ड गेट से मिले थे। 14वां सवाल, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार है? जड़ता का नियम है,
बर्नौली का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पास्कल का नियम है। तो एक तूफान में घरों की छत की उड़ जाता है, उसका कारण क्या होता है? या कौन से सिद्धांत के अनुसार होता है? बर्नौली का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़ता का नियम जो है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? कौन से नियम पर आधारित है? आपको कमेंट करके बताना है। पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम। अगला है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन है? गुड़ी पड़वा, ओनम, बिहू, पोंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा पोंगल। और एक है अट्टू पोंगल। एक अट्टू पोंगल पूछे तो कहाँ हो जाएगा? पोंगल तो हो गया तमिलनाडु, अट्टू पोंगल जो है केरल का है। और ओनम भी जो है कहाँ के है प्रमुख त्योहार? केरल का। बिहू कहाँ का है? असम का है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 16वां देखते हैं, रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेशन एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 2 दिसंबर 1833, 3 नवंबर 1833, 5 अगस्त 1833, 4 जून 1833। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेशन एक्ट जो है 2 नवंबर 1833 को पारित हुआ था। पहला ऑप्शन इसका सही है। 17वां सवाल, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लोरीन होती है, अमोनिया होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन का मिलावट होता है, तो इसमें क्लोरीन का मुख्य अंश होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड की जनजातीय समाज की प्रकृति कैसी है? जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की जनजातीय समाज जो है एक पितृसत्तात्मक है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर बढ़ते हैं, 19वां सवाल देखते हैं, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल जो है सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, अबुल गफ्फार खान, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद जो है झारखंड में 3 सालों तक नजरबंद रहे थे। कहाँ पे? रांची में। कब? 1916 से लेके 1919 तक। अगला है, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांगलोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? मादा कॉकरोच, नर कॉकरोच, नर एस्कारिस, मादा एस्कारिस, किसमें पाया जाता है? तो 20वां का आपका सही आंसर हो जाएगा नर कॉकरोच में। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21वां सवाल, संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? ओल चिकी, देवनागरी, सदानी, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें संथाली भाषा की लिपि जो है ओल चिकी है। अगर ओल चिकी से पूछा जाए, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? किसने शुरू किया है? रघुनाथ मुर्मू ने। और रघुनाथ मुर्मू ने किस वर्ष ओल चिकी का इस्तेमाल शुरू किया था? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। और अगर बात करें संथाली की भाषा ओल चिकी है, तो देवनागरी जो है, जो हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन संथाली लिखने के लिए आधिकारिक लिपि है ओल चिकी। और संथाली जो है 8वीं अनुसूची में शामिल झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है, 8वीं अनुसूची। और कब शामिल किया गया था? 2003 में। अगला है, झारखंड में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो झारखंड में वर्षा किस प्रकार की मानसून होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, नॉर्वेस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो वर्षा होती है किस प्रकार के मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 23वां है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? अपनी नीति चुनना, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना। तो गुट निरपेक्षता का मुख्य अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जो मुख्य शक्ति गुट है, जैसे वर्ल्ड वॉर में क्या चला था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो वैसे ही जो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ, यानी कि उनसे दूर रहना, अपना अलग अलग डफली ही बजाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 24वां है, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? क्लेमिटोमोनस, फोरामिनीफेरा, मूंगा चटान, डाइटम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूंगा चटान कहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 24वां देखते हैं,
ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने दिया था? तो किसने दिया था? 25वां का आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीसरा ऑप्शन सही है। 26वां देखते हैं, जदूर किस जनजाति का सर्वाधिक लोक नृत्य है? तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, जदूर क्या है? जदूर जो है झारखंड की जनजातियों के बीच एक लोक नृत्य है, लेकिन कौन सी जनजाति का है? संथाल, कोरवा, उरांव, मुंडा। 26वां का आपका सही आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य में आता है जदूर। और उरांव जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, और झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? मुंडा। और पहली क्या है? झारखंड की पहली बड़ी जनजाति है संथाल। अगला 27वां देखते हैं, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित पार्श्व अंक होते हैं, नई संरचना, अध्यावरणी, अपविकृति, रूपांतरित अग्र अंग। तो इस पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपांतरित अग्र अंग। तो पक्षियों में पंख जो होता है ये अगला पैर जो है इसका रूपांतरित हुआ हुआ जो है आगे चल के पंख में परिवर्तित हो गया है। चौथा ऑप्शन सही है। 28वां सवाल देखते हैं, पूंजी बाजार विनियामक होता है किसके द्वारा? तो पूंजी बाजार विनियामक जो होता है सेबी के द्वारा। कब? तीसरा ऑप्शन सही है, सेबी। 29वां सवाल देखते हैं, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल अवस्थित है? श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल झारखंड के गिरिडीह जिले में किस स्थान पे है? मधुबन, मिर्जागंज, राजधनवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए मधुबन में है। और गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना भी यहाँ देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई है। और गिरिडीह जिले के अंदर कितने अनुमंडल हैं? 4 अनुमंडल हैं। और मधुबन में है क्या है? पार्श्वनाथ पहाड़। पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है, और ये पार्श्वनाथ पहाड़ी जो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, जेएसएससी और जेपीएससी में काफी बार पूछा गया है। इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। और फीट में बात की जाए 4480 फीट जेएसएससी ने सही माना है, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा कितना होता है? एक्चुअल आंकड़ा की बात करें, ये भी महत्वपूर्ण देख लीजिए, 4779.9 कुछ आता है। और पार्श्वनाथ को किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है? इसको संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। 29वां देखते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार झारखंड में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? 490, 504, 414, 338। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 414। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? 414। अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? धनबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है सिमडेगा। और धनबाद ही जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, झारखंड का लिंगानुपात कितना है? कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। अगला है, पांडा किसके कुल का होता है? तो पांडा जो है किसके कुल का होता है? कंगारू, सेही, व्हेल, भालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडा जो है भालू कुंवर का होता है। चौथा ऑप्शन सही है। 32वां है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? 1001, 948, 982, 882। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 948। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां है, गुरु शिखर क्या है? तो आंध्र प्रदेश का शिपिंग गार्ड है, सिखों के महान गुरु हैं, हिमालय में एक प्रसिद्ध शिकार स्थल है, अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी का एक सर्वोच्च शिखर है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर की प्रतिशत कितनी है? तो झारखंड में महिला और पुरुष की साक्षरता दर की प्रतिशत कितनी है 2011 सेंसन के अनुसार? तो इसका सही आंसर है 76.8 पुरुषों की है और महिलाओं की 55.4 महिलाओं की है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 35वां देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है?
तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? ट्रिप्टेस, पेप्सिन, रेनिन, एमिलेस, कौन करता है? रेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का, चना। तो इसका सही आंसर हो गया, झारखंड की मुख्य फसल जो है चावल है। और झारखंड को चावल के उत्पादन में किस वर्ष एक पुरस्कार मिला था? पुरस्कार नाम है कृषि कर्मण पुरस्कार। झारखंड को चावल के उत्पादन में किस वर्ष मिला था? इसका आंसर आपको देना है। अगला है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है? तो संविधान की मुख्य शक्ति प्रस्तावना के अनुसार किसके हाथ में है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता के हाथ में है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना की भाषा जो है कहां से लिया गया है? जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 37, 45, 43, 46। तो झारखंड में अनुमंडलों की टोटल संख्या जो है वर्तमान में 45 है। अगर पुराने बुक पर होगा आपके पास तो उसमें 42 43 44 होगा, लेकिन वर्तमान में ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिएगा तो 45 मिलेगा। और एक सवाल आ गया, झारखंड के निर्माण के वक्त अनुमंडलों की टोटल संख्या कितनी थी? 32 थी। और झारखंड निर्माण के वक्त प्रखंडों की संख्या कितनी थी? तो निर्माण के वक्त प्रखंडों की संख्या 212 थी और वर्तमान में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264 है। 39वां है, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना झारखंड में कहाँ की जा रही है? बोकारो में, रांची में, धनबाद में। तो इसका आंसर क्या होगा? साइंस सिटी की स्थापना जो है रांची में की जा रही है। और रांची जिले की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ है? 1899 में। धनबाद का निर्माण कब हुआ है? बोकारो का निर्माण कब हुआ है? बोकारो जो है 1991 में हुआ है। बोकारो जिले का निर्माण 1991। आपको बताना है धनबाद जिले का निर्माण किस वर्ष हुआ है। हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन थे? तो हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? अरविंदो घोष, शिशिर कुमार घोष, राजशेखर बसु, हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र मुखर्जी, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड का भूभाग कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो झारखंड का भूभाग जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? 7, 6, 5, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ। कौन कौन राज्य हैं? तो झारखंड 5 अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। अगर बात करें उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में जो है बिहार है। दक्षिण में कौन सा राज्य है? दक्षिण में जो है उड़ीसा है। और झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में पश्चिम में कौन राज्य? पश्चिम में झारखंड के 2 राज्य, एक कौन है? उत्तर प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। 42वां देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के समय कौन सा युद्ध हुआ था? कमेंट करके बताना है। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, कब किया था? 1504 में आगरा की स्थापना किया था। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी विवाद का संबंध कौन से राज्य के बीच है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां देखते हैं, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? कौन से उच्च न्यायालय में पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, हिमाचल उच्च न्यायालय। तो किस उच्च न्यायालय में? तो हिमाचल
उच्च न्यायालय में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्राधिकार आता है। और वर्तमान समय में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। तो ये थे जेएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 6, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक पुराने प्रैक्टिस सेट देख